जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश भर में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से रांची में बिरसा मुंडा उद्यान सह स्मृति संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के उत्थान और उनके गौरवशाली इतिहास के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य स्थापना दिवस अलंकरण परेड समारोह में हुए शामिल 57 पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित। उग्रवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील। और राज्य के डीजीपी ने की 1 करोड़ की इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की पुष्टि। कहा, जल्द उग्रवाद मुक्त होगा झारखंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने के लिए चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397806 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस कड़ी में कल प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और झारखंड में रांची स्थित बिरसा मुंडा उद्यान सह स्मृति संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय उस जेल परिसर में बनाया गया है जहां बिरसा मुंडा ने कारावास के दौरान अंतिम सांस ली थी। इस बीच आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल के कार्यक्रम को लेकर रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समीर उरांव तथा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव भी मौजूद थे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के विकास और उनके गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्प है। दूरदर्शन से खास मुलाकात में श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों, उनकी संस्कृति और उपलब्धियों को गौरवशाली इतिहास के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर तक समारोह के आयोजन की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने इस सोच के साथ कि देश के उन भूभागों में रहने वाले जनजातीय समाज जिन्होंने समय समय पर लगातार स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी और समय समय पर ऐसे संघर्ष के बल पर भी
जब इस देश में बहुत सारे ऐसे शासकों का दौर था, तो वो अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मनिर्णय के लिए और अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए और जहां वो रहते हैं जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और उसका संघर्ष करते रहे। तो इन बातों की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अधिक है और उनकी रुचि है। इसी कड़ी में ये बात मंत्रिपरिषद के सामने हमारा मंत्रालय ने प्रस्ताव के रूप में लेकर आया और उस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने गंभीरता से चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के बैठक में विस्तार से इस पर चर्चा की। देश के विभिन्न हिस्सों में जो जनजातीय समाज है उनके ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ थी, जो संग्राम था, जो इस देश के माटी के लिए लड़ने वाले सपूत थे, उन लोगों की चर्चा की और उसमें एक दिन ऐसा जिसको हमने प्रस्ताव में लेकर आए थे कि एक दिन ऐसा निर्धारित हो जिसमें पूरे जनजातीय समाज, पूरे भारत में लगभग 705 से अधिक जनजातीय समाज और उपजातियों की दृष्टि से बहुत अधिक है, तो इतने बड़ी संख्या में रहने वाले देश के खास करके सीमा क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज है जो आज भी अपने देश के लिए मरते मिटते हैं और अपने देश की सुरक्षा में किसी न किसी रूप में योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किश्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है, अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर और देश के आदिवासी सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए
इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15th नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने महिला शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के विकास और देश को आगे बढ़ाने में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति का बड़ा योगदान है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को इसका बड़ा प्रमाण बताया। विश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 2 गुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड राज्य स्थापना दिवस अलंकरण परेड समारोह में शामिल हुए और आकर्षक परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने वीरता और उत्कृष्ट कार्य के लिए 57 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। वन ग्राउंड में आयोजित झारखंड राज्य स्थापना दिवस अलंकरण परेड समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उग्रवाद नियंत्रण में पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। नक्सलवाद के नाम पर कई असंगठित गुट भी उनके आड़ में अपनी रोजगार चलाने का प्रयास करते हैं। उनको भी आप सब लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं आज आपके मंच से
ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार लगातार राज्य के हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प रखता है। मुख्यमंत्री से भटके युवाओं से उग्रवाद का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में लौटने वाले युवाओं को सरकार सम्मान के साथ जीने का अधिकार और रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार लगातार राज्य के हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प रखता है। हर एक चेहरे पर हम मुस्कान देखना चाहते हैं। निर्भय, निडर, रात हो या दिन, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को सम्मान मिले और इस पर लगातार सरकार कार्य कर रही है। आज कई नौजवान कई हालातों के वजह से मुख्य धारा से भटक जाते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार आपके लिए सदैव दरवाजा खोल के रखी है। आप मुख्य धारा में आए, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार और सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। समारोह में उपस्थित पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने भी पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पुलिस ने अपने मूल कार्यों के साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी पूरी निष्ठा के साथ किया। वैश्विक महामारी कोविड के दौरान झारखंड पुलिस द्वारा अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक दायित्वों का सफल निर्वहन किया गया है, जिसकी खुलकर प्रशंसा समाज के हर वर्ग के द्वारा की जा रही है। समारोह के दौरान एक पुलिस पदाधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक, 27 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को मुख्यमंत्री वीरता पदक तथा 29 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। गरीबों का तन ढकने के लिए राज्य सरकार की ओर से सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का संचालन खाद्य आपूर्ति विभाग जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। इस कड़ी में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची के वार्ड नंबर 10 में 3 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में इस योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था उसे राज्य सरकार पूरा कर रही है। योजना के तहत धोती और साड़ी पाकर लाभुकों में खुशी देखी गई। और गुरुजी ने जब पहली बार झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था तो पहला निश्चय उनका था कि हर जो भी हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका तन खाली ना रहे, तन में साड़ी रहे, धोती रहे, लुंगी रहे। तो उसी में उनका सपना था कि सबसे कम दर पर 10 रुपए में धोती साड़ी लुंगी मिले और साथ 5 रुपए में भरपेट भोजन 2 बेला का कम से कम मिल सके। अच्छा योजना है कि हम लोग को हेमंत सरकार साड़ी धोती दे रहे हैं, आगे भी मिले। वैश्विक महामारी कोरोना काल में मुख्यमंत्री दाल भात योजना राज्य के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना की शुरुआत अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अर्जुन मुंडा ने 15 अगस्त 2021 को की थी। मेरा नाम है लीलो देवी। मेरा समूह का नाम है नव भारत जागृति महिला समिति। हम दाल भात केंद्र से
खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। 200 से 250 का नहीं है, 200 का है। स्किन खिलाते हैं, भर पेट 1 प्लेट भात देते हैं। गरीब के सेवा करत हिए। हाँ, जितना भूखल दुखल आवे भाई हैं सबके सेवा कर लिए और खियाते ही फ्री खिया ही ने 7 महीना में पैसे खाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे खा रहा हूँ और इसीलिए हम लोग कहीं भी नहीं खाते हैं और यहीं पर के खाते हैं, क्योंकि हम लोग को शुद्ध भोजन मिलता है और अच्छा वातावरण में हम लोग खाना खाते हैं। टाटा कमिंस कंपनी के मैनेजमेंट को जमशेदपुर से महाराष्ट्र शिफ्ट किए जाने के फैसले का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विरोध किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि जमशेदजी नरसरवानजी टाटा ने जिस उद्देश्य से इस कंपनी की स्थापना की थी उससे यह भटक गई है। वर्तमान में आज उनके अधिकारियों के द्वारा उन्हीं के सपने को ध्वस्त किया जा रहा है और कंपनी अब केवल जो है अपने इकोनॉमिकल फायदे के लिए काम कर रही है। जनता के हितों की अनदेखी हो रही है और चाहे वो लीज एग्रीमेंट हो, लीज एग्रीमेंट के जो समझौते थे सबका सरासर उल्लंघन किया गया है और जहां पर शेड्यूल 3 की जमीन को इन लोगों ने कॉमर्शियल कर दिया है, कहीं पर जंगल झाड़ काट दिए हैं। लोग यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार नहीं है। बॉम्बे से लोग आ रहे हैं, TMH में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? और यहाँ से टाटा कमिंस के कार्यालय को ले जा रहे हैं पूना, यहाँ का केस होगा उसको ले जाएंगे महाराष्ट्र, तो इसका हम व्यापक विरोध करते हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,271 मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 11,376 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 26 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 141 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 12 करोड़ 1,03,225 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने आज 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। रांची में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उन्होंने बताया कि दोनों ही गिरफ्तारी सरायकेला से हुई है। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब भाकपा माओवादी के छोटे नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर देंगे या फिर जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। जिन्होंने उस घटना को आयोजित किया था वो आज हमारे कब्जे में है। प्रेस वार्ता में मौजूद आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने कहा कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगातार सफलतापूर्वक नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द झारखंड को नक्सल मुक्त बनाना पुलिस का लक्ष्य है। और सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य जितनी भी एजेंसीज है जो आसूचना संकलन का कार्य करती है, उनके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन के लिए झारखंड पुलिस और जो अन्य बल है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है और एजेंसीज के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम पिछले वर्षों में लगातार प्राप्त हुए हैं। कई शीर्षस्थ नक्सलियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली कमांडर्स पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। नक्सली कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद आज सरायकेला सदर अस्पताल में उसका मेडिकल जांच कराया गया। उसकी पत्नी शीला मरांडी और 3 अंगरक्षकों की भी मेडिकल जांच हुई। मेडिकल जांच के बाद सभी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। एक आदमी 5 और ना
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेनदेन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्यपाल रमेश बैस ने आज देश के ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड विधानसभा सचिवालय के स्टूडियो में आज यूनिसेफ की ओर से एक बाल सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक अमित मंडल, अंबा प्रसाद, अमित यादव, अनंत ओझा और संजीव सरदार भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी स्वर्णिम विजय उत्सव के तहत विजय मशाल आज रामगढ़ जिले के सिख रेजिमेंट सेंटर पहुंचा। दरअसल 1971 में भारत पाक युद्ध की विजय की 50वीं वर्षगांठ पर रामगढ़ के मिलिट्री कैंप में 5 दिवसीय समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज विजय मशाल के पहुंचने से हुई। 1971 के भारत पाक युद्ध में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल सीपी भागी ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विजय एस सहाय ने आज रांची में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी इन द निकोबार आर्किपेलगो सौंपी। प्रोफेसर सहाय मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं। श्री मुंडा ने उन्हें बधाई दी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से रांची में बिरसा मुंडा उद्यान सह स्मृति संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के उत्थान और उनके गौरवशाली इतिहास के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य स्थापना दिवस अलंकरण परेड समारोह में हुए शामिल 57 पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित। उग्रवादियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील। और राज्य के डीजीपी ने की 1 करोड़ की इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी की पुष्टि। कहा, जल्द उग्रवाद मुक्त होगा झारखंड। यदि आपके बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी या पेमेंट सिस्टम प्रतिभागी जैसे कि ई वॉलेट के प्रदाता ने 1 महीने से अधिक समय तक आपकी शिकायत का समाधान नहीं किया